बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य का राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। हर कोई उनके राज्य में प्रसन्न था, क्योंकि राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय थे और उनके द्वारा किए गए फैसले हमेशा सच्चाई और भलाई की ओर अग्रसर रहते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने महल के आंगन में बैठे हुए थे। तभी एक व्यापारी घोड़े के साथ उनके महल में पहुंचा। वह व्यापारी राजा विक्रमादित्य के पास आया और घोड़े की तारीफ करते हुए बोला, राजन, मेरे पास एक घोड़ा है जो अत्यधिक तेज दौड़ने वाला और बहुत शक्तिशाली है। मैंने इसे बहुत मेहनत से पाला है। यह घोड़ा किसी भी लंबी यात्रा को बहुत जल्दी तय कर सकता है। राजा विक्रमादित्य ने व्यापारी की बात सुनी और फिर उसे बारे में और जानकारी देने को कहा। व्यापारी ने आगे कहा, राजन, इस घोड़े को मैंने अपने व्यापार के लिए खरीदा था। यह बहुत तेज दौड़ता है और मुझे यात्रा के दौरान बहुत मदद करता है, लेकिन अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं रही और मैं इसे बेचने का विचार कर रहा हूं। राजा विक्रमादित्य ने व्यापारी से पूछा, तुमने इस घोड़े का इस्तेमाल कितने समय से किया है? क्या तुमने इसकी पूरी क्षमता का अनुभव किया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, जी हां राजन, मैंने इसका इस्तेमाल अपने व्यापारिक यात्रा के दौरान किया है। यह घोड़ा मेरे लिए बहुत उपयोगी था। अब मैं व्यापार में कुछ और बदलाव करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसे बेचने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य ने व्यापारी की बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, तुमने यह घोड़ा बहुत अच्छा पाला है, लेकिन मुझे इस घोड़े का असल परीक्षण करना होगा। मैं इसे कुछ समय के लिए ले जाऊंगा और इसकी क्षमता का परीक्षण करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने व्यापारी से घोड़ा लिया और अपनी यात्रा शुरू की। राजा के पास कई घोड़े थे, लेकिन वह चाहते थे कि वह इस घोड़े की असल शक्ति और गति का परीक्षण करें। वह जानते थे कि यह घोड़ा तेज है, लेकिन उन्होंने यह भी सोचा कि क्या यह घोड़ा लंबी यात्रा पर सही तरह से काम करेगा या नहीं। राजा ने घोड़े पर सवार होकर यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन घोड़ा बिना किसी परेशानी के दौड़ता जा रहा था। विक्रमादित्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि घोड़ा न केवल तेज दौड़ रहा था, बल्कि वह किसी भी मुश्किल रास्ते पर भी आराम से दौड़ रहा था। यह घोड़ा न केवल तेज था, बल्कि उसकी ताकत और सहनशीलता भी बहुत अद्वितीय थी। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि घोड़ा बहुत ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से दौड़ रहा था और वह बिना थके लगातार दौड़ता जा रहा था। राजा ने यह महसूस किया कि यह घोड़ा न केवल एक तेज दौड़ने वाला साथी था, बल्कि यह एक मजबूत और शक्तिशाली पशु भी था, जो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता था। राजा विक्रमादित्य को अब यकीन हो गया कि यह घोड़ा न केवल एक व्यापारिक वस्तु था, बल्कि एक अनमोल साथी भी था। यात्रा के दौरान राजा ने सोचा कि इस घोड़े की ताकत और क्षमता को सिर्फ एक व्यापारी ही नहीं समझ सकता। यह घोड़ा न केवल व्यापारी के लिए, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक अनमोल रत्न हो सकता था। विक्रमादित्य ने अपने अनुभव से यह निष्कर्ष निकाला कि हमें किसी चीज की असल कीमत और महत्व को समझने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि व्यापारी ने घोड़े को बेचने का निर्णय सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि वह घोड़े को अपने व्यापार से जोड़ने में असमर्थ था। उसने घोड़े को अपने जीवन का एक बोझ मान लिया था। लेकिन विक्रमादित्य ने यह महसूस किया कि इस घोड़े में इतनी शक्ति और क्षमता थी कि वह इसे किसी भी परिस्थिति में उपयोग कर सकता था। घोड़ा सिर्फ एक साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक अमूल्य रत्न था, जो जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में सहायक हो सकता था। राजा विक्रमादित्य ने घोड़े की पूरी क्षमता का आकलन किया और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हें इस घोड़े की असल कीमत को पहचानने की आवश्यकता है। यह घोड़ा सिर्फ एक साधारण जानवर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे व्यापार में एक साथी हो सकता है, जो तुम्हारे लिए सफलता की कुंजी बन सकता है। व्यापारी ने राजा की बातों को सुना और उसे एहसास हुआ कि वह घोड़े को बेचने का निर्णय सही नहीं ले रहा था। राजा विक्रमादित्य ने व्यापारी से कहा, तुम इसे बेचने का विचार छोड़ो। यह घोड़ा तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। इसे अच्छे से इस्तेमाल करो और यह तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा दे सकता है। व्यापारी ने राजा की बातों को गंभीरता से लिया और घोड़े को बेचने का विचार बदल दिया। उसने महसूस किया कि कभी-कभी हमें अपने संसाधनों का सही मूल्य पहचानने में समय लगता है। यही राजा विक्रमादित्य की महानता थी, जो उन्होंने न केवल घोड़े की सही कीमत को पहचाना, बल्कि व्यापारी को भी सही मार्ग दिखाया।
राजा विक्रमादित्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी हमें अपने पास मौजूद चीजों की असल कीमत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। व्यापारी ने घोड़े को बेचने का विचार केवल इसलिए किया क्योंकि उसने इस घोड़े की पूरी क्षमता को नहीं पहचाना था। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी समझदारी से यह सिद्ध किया कि सही समय पर सही निर्णय कैसे लिया जाता है।